नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारे इस सीरीज में कुल 500 प्रश्न होंगे। यह आज की वीडियो हमारा उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसके पहले विजेता शंकर कुरूप थे, जिन्होंने 1965 में इसे प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्देश्य रक्षा, नवाचार और सहयोग की प्रगति के लिए है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों ने, नासा और जाक्सा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। जाक्सा इसकी फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। इस सैटेलाइट में मैग्नोलिया वुड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़न संचालन में क्रांति लाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया है। इसका आयोजन जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में हुआ है। इसका विषय आकाश में बिजली का प्रहार है। अगला प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? अगला सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बताया है। ग्रीस देश यह एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी एथेंस है। इसकी मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहाइमर मूवी ने। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा बने हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में यूएई में हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहोटी को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अब रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लाहोटी को इस पद पर नियुक्त किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक। सूबेदार प्रीति रजक अब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। प्रीति रजक एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी और इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। और राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2023 को हुई। 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान में शुरू हुई और वैसे लॉन्च हुई 15 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में और इसकी मेजबानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका आयोजन 15 फरवरी 2024 को हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोबेबो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नुसंतारा है। कैपिटल नुसंतारा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंट्स की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में जनवरी 2024 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों को। समर जोसेफ जो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और एमी हंटर जो आयरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। आईसीसी के जनवरी 2024 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई ने। दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। इसकी क्षमता 4 व्यक्तियों और एक पायलट को आराम से बैठाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी अधिकतम रेंज 161 किलोमीटर और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है,
नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रो पोर्टल का अनावरण किया है। नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एस्ट्रोफोरेस्टिक रिपोर्ट और पोर्टल के अनावरण किया है, जिसे ग्रो पोर्टल भी कहते हैं। इसका लक्ष्य पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोगी के लिए उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हैदराबाद जो हाल फिलहाल में तेलंगाना की राजधानी है, उसमें 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैंसर से संबंधित है। कार टी सेल थेरेपी का उपयोग लिम्फोमा या ल्यूकेमिया जैसी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा को चुना गया है। T20 विश्व कप 2024 1 जून से 29 जून 2024 तक हुआ है और यह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रपति ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैटालिन नोवाक ने, जो हंगरी देश की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई एटीपी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल। सुमित नागल ने एटीपी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपार आईडी लॉन्च की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें पहले नंबर पर रही और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर रही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसके वर्तमान सीईओ अदार पूनावाला हैं। पूनावाला। अगला प्रश्न है, राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य में हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य ने हर घर राशन योजना शुरू की गई है। पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसी दिन हरियाणा की भी स्थापना हुई थी। पंजाब से अलग होकर ही हरियाणा एक राज्य बना था और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है
और इसके वर्तमान सीएम भगवंत मान हैं। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों पर, मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप समूह पर। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर स्थित है। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसके शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनवाया था। इसे BAPS बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बनवाया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हैग में है। द हैग नीदरलैंड और इसके कुल सदस्य देश 193 हैं। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य है। भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। इसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना था। अगला प्रश्न है, नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नांगोलो मबुम्बा नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी विंडहोक है। विंडहोक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कागजी नींबू या खट्टे नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? राजकीय फल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य ने कागजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया है। पेस PACE पेस का फुल फॉर्म है P फॉर प्लैंकटन, A फॉर एरोसोल, C फॉर क्लाउड एंड E फॉर इकोसिस्टम। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी।
1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? 30 लाख करोड़ का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप ने भारत में पहली बार 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में की गई थी और इसका मूल संगठन टाटा सन्स के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन रतन टाटा हैं और टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन से चंद्रशेखरन हैं। अगला प्रश्न है 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसका आयोजन 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक हुआ था। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया था और भारत उपविजेता था। अगला प्रश्न है पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य है। सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। अगला प्रश्न है भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण घोष। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने हैं। अगला प्रश्न है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विमान प्रसाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले भारतीय विदेशी नेता बने हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है और इस 180 देशों की रिपोर्ट में भारत का स्थान 93वां स्थान है और सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस देश ने एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कृषि स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई
सेवाएं किस देश में शुरू की जाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों में। श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है। अगला प्रश्न है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है 5 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसमें इन सभी 5 ये लोग हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और 5वें नंबर पर है लाल कृष्ण आडवाणी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।